अब आपको सीधे पश्चिम बंगाल लेके चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करते हैं। सुनाते हैं आपको। में उड़ीसा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। उड़ीसा में करीब 60,000 परिवारों को मुफ्त बिजली का फायदा मिल चुका है। लगभग 325 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रहेगा, 325 करोड़ रुपए ये ओडिशा में उन परिवारों को मिल चुके हैं। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार की गरीब विरोधी दुर्नीति के कारण पश्चिम बंगाल में अभी तक सिर्फ 500 परिवारों को ही इसका फायदा मिल पाया। सिर्फ 500। इतना बड़ा बंगाल, इतने सारे परिवार, सिर्फ 500। वो भी उनके जो चहेते हैं ना, उनको, आपको नहीं। आप यहां भी ये मेरे इन सभी साथियों को विजयी बनाइए। ये मोदी आपको गारंटी देता है, आपके हर घर में 80,000 रुपया पहुंचेगा। दिल्ली में आपने पीएम बनाया है, अब यहां भी बीजेपी का सीएम बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां बिजली भी पर्याप्त आएगी और महंगे बिल से भी मुक्ति मिलेगी। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार ने आपको अच्छे स्कूलों और अस्पतालों से भी वंचित रखा है। बीजेपी सरकार बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल बना रही है। बाकी जगहों पर आधुनिक पीएम श्री स्कूल बनाए जा रहे हैं। यहां भी ऐसे स्कूलों का हम विस्तार करेंगे। बीजेपी सरकार आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का भी नेटवर्क बनाएगी। साथियों, यहां के आलू किसानों की तकलीफ की चर्चा मैं काफी समय से कर रहा हूं। आप यहां बीजेपी की सरकार बनाइए। यहां के किसानों की परेशानी को कम करने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। हम मेहनत करने में कमी नहीं करेंगे। बंगाल की मंडियों से टीएमसी के सिंडिकेट को खदेड़ा जाएगा ताकि आलू किसानों को, धान किसानों का शोषण बंद हो। आपके लिए बंगाल बीजेपी ने दो बहुत बड़ी घोषणाएं भी की है। बंगाल बीजेपी ने धान किसानों के लिए 3,100 रुपये का एमएसपी तय किया है। साथ ही बंगाल बीजेपी ने पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की भी घोषणा की है। साथियों, 2014 से पहले देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, टीएमसी के लोग उस सरकार में भागीदार थे। उस समय सिर्फ 8 या 10 वन उपज पर एमएसपी मिला करता था। ये हमारी सरकार है जो अब 100 के करीब वन उपज पर एमएसपी देती है। कहां 10 और कहां 100। लेकिन टीएमसी सरकार में आपको इसका भी फायदा नहीं मिलता।
मैं आपको भरोसा देता हूं, मोदी की गारंटी है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार की तरह ही बंगाल के आदिवासी परिवारों को भी इसका पूरा लाभ दिया जाएगा। इससे यहां तेंदुपत्ता और साल पत्ता के काम में जुटे साथियों को बहुत फायदा होगा। साथ ही वन धन केंद्रों का भी विस्तार किया जाएगा ताकि आदिवासी बहनों की कमाई बढ़े और सभी का जीवन बेहतर हो। साथियों, जार ग्राम को अरण्य सुंदरी भी कहा जाता है। यहां पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। यहां होम स्टे आधारित टूरिज्म, इको टूरिज्म खूब फल फूल सकता है। इसलिए यहां रेल कनेक्टिविटी पर केंद्र सरकार बहुत काम कर रही है। इस क्षेत्र को हमने 3 तेज रफ्तार वंदे भारत और 8 अमृत भारत ट्रेनों से भी जोड़ा है। लेकिन साथियों, रोड हो, रेल हो, ऐसी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए राज्य सरकार की सक्रियता जरूरी होती है और टीएमसी से यहां कोई उम्मीद बची नहीं है। इसलिए यहां बीजेपी का एमएलए और बीजेपी का सीएम बनाना बहुत जरूरी है।